वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के कामयाब जवान स्कीम यूथ एंटरप्रेन्योरशिप यस के तहत कर्ज़ों के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ 13 अगस्त से हो चुका है। जो अगला फ़ेज़ है वो है अपना बिज़नेस प्रोफाइल बनाना, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इन दरख्वास्तों का पहला बैच बैंक्स को वेरिफिकेशन के लिए अरसाल कर दिया गया है। बिज़नेस प्रोफाइल, बिज़नेस प्लान, फिजिबिलिटी, ये वो चीज़ें हैं जो बैंक सबसे पहले आपसे डिमांड करेंगे और ये प्रॉपर कैलकुलेशन के बाद निकलेंगी। बिज़नेस प्लान कैसे बनाते हैं और इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती हैं, इन तमाम मालूमात के साथ मैं हूं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कामयाब आजिर स्कीम के तहत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने सस्ते कर्ज़ों का ऐलान किया था और मुआवने खुसूसी उस्मान डार की जानिब से इसकी तफसीलात भी शेयर की गई थी। मैंने इस प्रोग्राम के मुतालिक 2 वीडियोज़ बनाई थी जिनको बेहद सराहा गया। पहली वीडियो में मैंने बताया था कि कामयाब जवान स्कीम क्या है, कौन लोग अहल हैं, कितना कर्ज़ा कैसे मिलेगा, और 150 बिज़नेस के प्लान भी शेयर किए थे। ये भी आपको मेरे चैनल पर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे। दूसरी वीडियो मैंने बताई थी कि जो लोग मोबाइल से अप्लाई करना चाहते हैं, जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, उसका तरीक़ाकार क्या है, स्टेप बाई स्टेप मरले में मैंने आपको बताया था। तो अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मुझे मौसूल हुई है बैंक्स की जानिब से कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वेरिफिकेशन करने के बाद, आपकी प्रीवियस हिस्ट्री देखने के बाद कि आप लोन डिफ़ॉल्टर तो नहीं हैं, आपके भाई बहन में कोई लोन डिफ़ॉल्टर तो नहीं है, इन इनिशियल स्क्रूटनी के बाद बैंक्स को आपकी एप्लीकेशन का बैच 1 इरसाल कर दिया है। यहाँ पर ये याद रखें कि क्लोजिंग डेट नहीं बताई गई, इसीलिए साथ साथ इरसाल का काम शुरू हो चुका है। बैंक्स आपको कॉल करेंगे, आपसे बैंक विज़िट करने का कहेंगे, और ये बैंक आपने ख़ुद मुंतखब किया था उन 21 बैंक्स में से जो आप ऑनलाइन दरख्वास्त करते हुए चूज़ किया था। बैंक मैनेजर की तरफ से आपको कॉल आएगी कि आपने कामयाब जवान स्कीम के तहत अप्लाई किया था, तो आप 3-4 डॉक्यूमेंट्स लेकर बैंक तशरीफ़ ले आएँ। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका बिज़नेस प्लान, आपका बिज़नेस प्रोफाइल, आपकी फ़ीज़िबिलिटी रिपोर्ट, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। आप इसमें बताएंगे कि आपने जो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का कर्ज़ा डिमांड किया है वो किस किस मद में किया है, आपने कौन से अखराजात करने हैं, फ़िक्स्ड एसेट्स यानी वो चीज़ें जो दुकान के अंदर लाजमी इस्तेमाल होंगी वो कौन सी थी, रनिंग एक्सपेंसेस यानी दुकान का किराया, ये सारे कितने बनेंगे, फिर प्रोजेक्शन शीट कि आप कितनी आमदन करेंगे मतवक्का है और उसमें से कितने आपके अखराजात होंगे, कितना आपको मुनाफा होगा, उसकी कितनी किस्त बनेगी, वो किस तरह बैंक को आप अप्लाई कर, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक कैलकुलेशन करके समझाता हूँ, क्योंकि अगले मरहले में आपसे सबसे पहले ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगी जाएगी, आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगी जाएगी, अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आपका एनटीएन नंबर मांगा जाएगा, पिछले 3 साल की टैक्स रिटर्न्स मांगी जाएंगी, तब आपका लोन अप्लाई होगा और उसके बाद बैंक आपकी एक्चुअल लोकेशन पर सर्वे करने आएगा कि आपने अगर कहा है कि इस दुकान पर मैं कपड़ों का कारोबार करना चाहता हूं, तो वो एक्चुअल में सर्वे करने आएंगे कि आप बताएं जिस दुकान की आपने पगड़ी 60 लाख रुपया लिखी थी वो कौन सी दुकान है। फिर आपने जो रैक्स मांगे थे, जो आपने गाड़ी मांगी थी, इसके लिए लोडर रिक्शा मांगा था, फिर आप देखेंगे बैंक इसको एवेल्यूएट करेगा कि आपने 15 लाख मांगा है जबकि इस काम के लिए सिर्फ 9 लाख काफ़ी है, और 9 लाख यकमुश्त चाहिए या किस्तों में चाहिए, ये सारी चीज़ें बैंक इवेल्यूएट करेगा। इसके बाद बैंक ये भी देखेगा कि आपने ये जो बिज़नेस शुरू किया है इसकी किस्त फ़ौरन अगले महीने से ही आप दे सकते हैं। आपको 5-6 महीने या 1 साल का मैक्सिमम ग्रेस पीरियड चाहिए, क्योंकि अगर कोई इससे बाग लगाता है या पोल्ट्री का बिज़नेस शुरू करता है तो जब तक चूज़े बड़े नहीं होंगे, अंडे नहीं देंगे या बाग से फल नहीं निकलेगा, किस्त तो जमा नहीं हो सकती। तो इस सूरत में बैंक ने ग्रेस पीरियड रखा है कि आप मिनिमम 1 माह से 12 माह तक बैंक आपको रियायत भी देगा कि किस्त कर्जा देने के बाद पहले साल हम आपको नहीं पूछेंगे, लेकिन अगले 8 साल आपने हमें किस्तें अदा करनी है। तो बैंक्स के साथ आपकी जब डिस्कशन चलेगी उसमें आप बैंक से डिस्कस करके उन्हें मुतमिन करने की कोशिश करेंगे कि मैंने ये जो 10 लाख मांगा है ये एक्चुअल में इतना ही लगेगा, बल्कि हो सकता है इससे ज़्यादा लगे, तो आप मुझे ये 10 लाख मेरी डिमांड के मुताबिक ही फ्राहम करें। मार्कअप डिसाइडेड है कि 10 लाख तक 3% है, 11 लाख से 1 करोड़ तक 4% है, 1 करोड़ से 2.5 करोड़ तक 5% है। तो आइए चलते हैं, मैं आपको बताता हूं कि ये जो बिज़नेस प्रोफाइल या फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनेगी वो कैसे बनती है और कौन कौन सी कैलकुलेशंस होती हैं। तो अगर आप सिस्टम कंप्यूटर यूज़ करना नहीं जानते तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। अपना ऑफिस
में एक्सेल ओपन करेंगे आप, इसको बड़ा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे स्मॉल बिजनेस प्रोफाइल, ठीक है, ये आपकी हेडिंग हो गई। अगली एंटर दबाएंगे तो अगली लाइन पे चला जाएगा। अब आप लिखें जी अपने टॉपिक का नाम गारमेंट्स शॉप, कपड़ों की दुकान में डालना चाहता हूँ। आप सबसे पहली हेडिंग दें एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, ठीक है, ये कॉस्ट आपकी होगी इन पाकिस्तानी रुपीस। इसके बाद आप बताएंगे, सबसे पहले अपनी आइटम की डिस्क्रिप्शन देंगे कि जो आप चीज़ें ख़रीदना चाह रहे हैं वो क्या हैं। टैब का बटन दबाएंगे तो आगे चला जाएगा, क्वांटिटी, उसके बाद रेट और फिर काउंट। यहाँ पर आप बताएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चाहिए वॉल की शेल्फ यूनिट्स चाहिए, मुझे एंटर दबाऊंगा, मुझे शोकेस चाहिए, फिर मुझे एसी चाहिए, स्प्लिट 1.5 टन का, फिर उसके बाद मुझे काउंटर्स चाहिए, रैक्स जो टेबल होते हैं काउंटर, फिर मुझे 2.5 kVA का एक जनरेटर चाहिए, फिर मुझे मिसलिनियस यानी और दुकान में कोई छोटे मोटे अखराजात हो गए, यूएस फिक्सचर्स, ठीक है, ये चीज़ें मुझे चाहिए। अच्छा, मैं इधर ए के बटन पे ऐसे 2 दफ़ा क्लिक करूँगा ना तो ऑटोमेटिकली ये सीधी हो जाएंगी लाइनें। तो शेल्फ में आप बताएं आपको कितनी चाहिए। मुझे फ़र्ज़ किया जी 8 शेल्फ चाहिए, 4 शोकेस चाहिए, 2 एसी चाहिए, 2 काउंटर चाहिए, 1 जनरेटर चाहिए और एक ही फिक्सचर है। शेल्फ की मैं कहता हूँ कीमत है जी 15,000 और 15,000 ही शोकेस का है जी। 50,000 का एसी है, 15,000 के काउंटर बनेंगे, 30,000 का जनरेटर आएगा और 30,000 का ही जो है मेरे बाकी अखराजात होते हैं छोटे मोटे। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इक्वल का निशान दबाऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा, ज़रब लिखूँगा और इस पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये ज़रब हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस डब्बे पे क्लिक करके अब माउस का मैंने लेफ़्ट बटन क्लिक कर लिया है और माउस को नीचे खींच लिया है तो ये ऑटोमेटिकली सारे ज़रब हो गए हैं, ठीक है नी। इसके नीचे मैंने अगर कोई और अखराजात ऐड करनी है तो ठीक, नहीं तो मैं यहीं पर इसको कर दूँगा। यहाँ पर मैं लिख दूँगा एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एसेट्स, ये जो असासे हैं जो मुझे इनकी कीमत चाहिए। अब इधर मैं लिखूँगा इक्वल, लिखूँगा सम, ब्रैकेट डालूँगा छोटी, इसको क्लिक करूँगा और 2 नुक्ते दबाऊँगा। शिफ्ट का बटन दबाने के बाद एल के साथ वाला बटन है वो दबाऊँगा और आखिरी ये दबा दूँगा, फिर ब्रैकेट बंद कर दूँगा। एंटर दबाऊँगा तो मेरी सारी की सारी जो फिक्स्ड अखराजात हैं ये वो अखराजात जो दुकान के अंदर मौजूद रहेंगे। अच्छा, अब देखें, मैं इस पहले वाले को क्लिक करके ये सारी सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मर्ज के सेंटर बटन दबाता हूँ, ये इकट्ठी हो जाएंगी। इस तरह इसको भी मैं मर्ज कर लेता हूँ, ये सेंटर में आ जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद आप इसको भी मर्ज कर लें और इसको कर लें आप बोल्ड, मोटा कर लें, थोड़ा सा पता चले ये अखराजात क्या हैं, और इसको लेफ़्ट साइड पे रहने दें। इसी तरह ये जो है एंड पे जो बच गया है इसको भी हम बोल्ड कर लेते हैं। अच्छा, जो अब नेक्स्ट काम है हमारा वो है इनिशियल सेटअप, यानी अब हमने बताना है इनिशियल सेटअप की जो कॉस्ट है, एस्टीमेट, शुरू में जो सेटअप बनाना है उसकी कॉस्ट कितनी होगी। तो वो हम सबसे पहले बताएंगे। ये दुकान का हमें देना पड़ेगा, पगड़ी देनी पड़ेगी यानी डिटेल देनी पड़ेगी दुकान के, किराया शराया, सिविल वर्क्स कराना पड़ेगा, यानी कुछ ज़ाहिर बात है मिस्त्री वाला को काम करवाना पड़ेगा उसमें, वो क्या होगा। फिर हमें रेनोवेशन भी करवानी पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास साइन बोर्ड लगाने पड़ेंगे, इश्तिहारात, मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। फिर वो आखिरी चीज़ है मिसलिनियस, यानी इसके अलावा भी कुछ अखराजात हैं जो मैं अभी फ़िलहाल तो नहीं बता सकूँगा लेकिन मुझे दुकान चलाते वक्त लगेंगे। तो हम इनकी जो है उसी तरह जिस तरह पहले बताया था इनकी हम क्वांटिटी बता देते हैं कि फ़र्ज़ किया जी इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, कंट्रोल बी का बटन दबा के। डिपॉजिट जी 6 महीने का देंगे, सिविल वर्क्स 60, रेनोवेशन, साइन मार्केटिंग 1 और ये 1 दफ़ा।
तो सिक्योरिटी डिपॉजिट हम देते हैं जी 10,000 रुपया महीने का है, 6 महीनों का 60,000 है। 2,500 रुपया हम लिख लेते हैं रेनोवेशन का, और 25,000 जो है हम लिख लेते हैं मार्केटिंग इश्तिहारात का, और 50,000 रुपया ऐसी चीज़ है जो हमें फ़िलहाल नहीं पता लेकिन लगेगा। तो वही हम फार्मूला लगाते हैं, इक्वल का निशान दबाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ज़रब का निशान दबाएंगे और इसको क्लिक करके जब एंटर करेंगे तो ज़रब हो जाएगा, और डब्बे पे क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे तो इस सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर लिखूँगा जी टोटल सेटअप, यानी सेटअप शुरू करने की। ऊपर जो ये था आपको खराजात के लिए बुनियादी चीज़ें क्या चाहिए, और ये है सेटअप शुरू करने के लिए जो कीमत आपको वो क्या चाहिए। तो वो हम यहाँ पर इक्वल लिख के, दूसरा तरीका होता है हम इसको ऐसे सिलेक्ट करें, जमा का निशान दबाएं, फिर इसको सिलेक्ट करें, जमा का निशान दबाएं, इसको सिलेक्ट करके जमा का निशान, इसको सिलेक्ट करके इक्वल दबाएं। तो ये हमारा जो सेटअप शुरू करने का कॉस्ट है वो भी निकल आएगा। हम इसको भी बोल्ड कर लेते हैं कंट्रोल बी दबा के। अब नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन रिसोर्स, यानी जो हमने बंदे रखने हैं दुकान पे, वो क्या होंगे, उनका खर्चात भी तो होंगे ना। वो हम एस्टिमेट हम बताएंगे जी, कॉस्ट एस्टिमेट उसका कितना है अंदाजन। तो वो हम इसको बोल्ड कर लेते हैं कंट्रोल बी के ज़रिए से। अब इसमें हम कहते हैं जी सेल्स पर्सन रखेंगे, जो बच्चे रखेंगे सेल्स के लिए रखेंगे 2, उनकी दिहाड़ी होगी 10,000। ठीक है जी। तो ये इक्वल का दबाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, ज़रब का निशान, इसको सेलेक्ट करेंगे, ये 20,000 हमारा निकला है। तो और हमारे चूँकि इसमें खर्चात हैं कोई नहीं, तो हम सेल पर्सन एक ही रखेंगे, दो बंदे रख लेंगे और हमारे खर्चात कोई नहीं है। तो टोटल ह्यूमन रिसोर्स का जो SOURC रिसोर्स कॉस्ट जो निकली वो हमारी निकली जी 2,000 रुपया। हम इसे भी बोल्ड कर लेंगे। नेक्स्ट है हमने बताना है माहाना हमारा खर्चात। ये तो हो गए टोटल सेटअप शुरू करने के ना। तो अब हम बताएंगे एस्टिमेटेड मंथली बिजनेस एक्सपेंसेस, हमारे माहाना उसको बिजनेस को चलाने के लिए कितने अखराजात होंगे। तो हम सबसे पहले जो है वो कर लेते हैं स्टॉक इन्वेंट्री। तो ये हम बताएंगे जी 1 क्वांटिटी है, हम बताएंगे जी 50,000 का जो माल है वो हमें हर महीने चाहिए होगा। ठीक है जी। उसके बाद हम बताएंगे हमें चाहिए जी यूटिलिटी एक्सपेंसेस, यानी ज़ाहिर बात है बिजली लगाएंगे तो उसके अखराजात तो होंगे, टेलीफोन भी लगवाएंगे। फिर रेंट है जी, किराया है दुकान का। फिर उसके बाद तनख्वाहें हैं लोगों की। फिर मिसलेनियस अखराजात हैं, वो अभी हम बता नहीं सकते, लेकिन ये मिसलेनियस में डालने का अपने आप को ना सेफ साइड करनी होती है कि कम अज़ कम कोई इल्ज़ाम ना आए भैया हमें पैसे एक्स्ट्रा जो चाहिए वो मिल जाएं। तो हम ये सारे एक ही रखेंगे, मतलब एक महीने का अखराजात हो रहे हैं ना। 50,000 और यूटिलिटी बिल आ गया जी 5,000, बिल आ गया 10,000, किराया आ गया 20,000, तनख्वाहों का आ गया और 5,000 जो है वो, लेकिन ना यहाँ पर हमने 20,000 लिखना। जो सेल पर्सन है 10,000 रुपये आपने रखे, तो 2 यहाँ से 20,000, तो वो 20,000 यहाँ पर आ गया सैलरीज में। तो अब इस पर भी हम फार्मूला लगा देते हैं, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो जब इसको हम ड्रैग करेंगे लेफ़्ट क्लिक और ड्रैग नीचे, तो ये ऑटोमेटिकली सारा निकल आएगा। यहाँ पर मैं इन सब को 1 बाय 1 ऐड कर लूँ या सम का फार्मूला लगा लूँ। मुझे लगा कि सम मुश्किल होगा तो मैं इसको आपके लिए आसानी से कर देता हूँ। तो ये हमारे निकल आए जी एस्टिमेटेड मंथली एक्सपेंसेस, TLY एक्सपेंसेस। ठीक हो गया जी। अभी हम इसको करते हैं बोल्ड और आखिरी वाले को भी कर दो। ये हमारे निकला है सारे अखराजात। ये जो है मेरा इन्वेंट्री का, इसको मैं 30,000 कर देता हूँ, क्योंकि हर माह तो मैं नहीं 50,000 का माल खरीदूंगा, 10 लाख से ऊपर चला जाएगा। तो टोटल कॉस्ट मेरे जो सिस्टम की निकलेगी वो मैं ऐड कर लेता हूँ 3,70,000 जमा 2,85,000 जमा 20,000 जमा 70,000, 7,45,000 आ गया। अब मैं निकालूंगा एप्लीकेंट की इक्विटी कि एप्लीकेंट जो है वो कितने पैसे जमा करवाएगा। मसलन मैंने आपको बताया था कि अगर ये 10 लाख से कम होगी तो वो उस सूरत में 10% देगा, लेकिन अगर 10% से 10 लाख से ज़्यादा होगी तो 20% इक्विटी देगा। तो इक्विटी 10% निकालने के लिए इसका मैं 10% निकाल लेता हूँ 0.10 के हिसाब से, वो बनेगा 74,500। जब मैं रिमेनिंग कामयाब जवान लोन निकालूंगा तो वो इसमें से माइनस कर दूंगा, यानी इसको माइनस कर दूंगा इसमें से। तो 6,70,500 ये लोन है जो मैंने डिमांड करना है हुकूमत से। अब इंटरेस्ट रेट निकाल लेता हूँ मैं अपना, INTEREST इंटरेस्ट रेट। तो मैंने बताया था 3% है, अगर आप इस दफ़ा देखें 10 लाख से नीचे पे तो 3% है।
और लोन का जो टेन्योर है वो हमारा ज़ाहिर बात है वो 8 साल का हो चुका है, सॉरी, तो 8 साल हो गया। तो अपनी EMI में निकाल लेता हूँ, मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी बनती है उसके लिए मैं वेबसाइट पे जाऊँगा, वो है जी EMI कैलकुलेटर। तो EMI कैलकुलेटर आ गया, इस पे मैं अब दर्ज करूँगा मुझे कितने पैसे चाहिए जी, 7,45,000। तो यहाँ पर मैं दर्ज करूँगा 7,45,000 और 1 2 3 और इंटरेस्ट रेट जो है मेरा 3% है और जो टेन्योर है वो 8 साल का है। तो जब मैं ये दर्ज करूँगा, बैकग्राउंड नॉइज़ी से परेशान ना होइएगा, ये ऐसे ही होता रहता है। जब मैं इसको दर्ज करूँगा ये बनेगा 8,739 रुपये। तो यहाँ पर मैं दर्ज कर दूँगा 8,739 रुपये, ये वो किस्त है जो मैंने जमा करवानी है। अब हम अपने अखराजात की शीट बनाते हैं और आमदन की बनाते हैं कि ये जो हमारे पास है, गोलगप्पे वाला भी आ गया अगर आपने खाने हैं तो। आप अगर एक्सपेंस और रेवेन्यू असम्पशंस निकालें कि आपने कितने बचत करनी है और कितने अखराजात होंगे, आपको आमदन कितनी होगी, तो मैं चूँकि बिज़नेस है हमारा ये कपड़ों का, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स ही आएंगे और तो कोई आमदन का ज़रिया नहीं होगा। तो मैं कस्टमर सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसमें मैं बता देता हूँ। अच्छा, इसको मैं इधर से निचली लाइन पे ले आता हूँ। अच्छा, कस्टमर सेल्स, इसमें बताऊंगा कितने लोग रोज़ाना आएंगे, ठीक है, उनका कितना मैं सेल करूंगा और मुझे डायरेक्ट ख़र्चा कितना पड़ेगा। तो फ़र्ज़ किया जी 25 गाहक रोज़ आते हैं, 500 रुपये का मैं हर बंदे को एवरेज रेट सेल करूंगा और मुझे जो माल मिलेगा 100 रुपये का माल मुझे मिले, 60 रुपये का माल मिलेगा, मैं 40 मुनाफा रख के बेचूँगा। तो ये बन गया 25 हमारे हो गए गाहक, 500 हो गया रेट और 60 हो गया हमारा डायरेक्ट खर्चा कितना है, यानी हमें 40% इस पर बचत हो रही है, ठीक है जी। इसके साथ मैं बताऊंगा जी रेवेन्यू साइकिल पर ईयर, ये भी मैं यहाँ पे बता दूंगा। रेवेन्यू साइकिल पर ईयर, ठीक है। रेवेन्यू साइकिल से मुराद है कि कितने साइकिल्स होंगे आपके। देखें इसमें रमज़ान ईद के दिन आ जाते हैं, मतलब मुहर्रम के दिन आ जाएंगे, 14 अगस्त आ जाएगी, गस्टेड हॉलीडे आ जाएंगी, ईद के 3 दिन आपने दुकानें बंद रखनी हैं, फिर कोई शादी खुशी गमी आ जाएगी। तो बेसिकली 300 दिन रखे हैं, 65 दिन जो है ना मैंने ये अवॉइड कर दिए हैं कि जनाब ये खाना पीना और आने जाने कहीं पे ज़ाया हो जाएंगे। लेबर कॉस्ट इन्फ्लेशन, ज़ाहिर बात है हर साल आपने बताना है गाहक को अपना जो लेबर है उसकी आपने की तनख्वाहें बढ़ानी है, तो 5% उससे रख लेते हैं आप, इसको जितना मर्जी 10% रखें, जितना मर्जी रखें। इसके बाद आपने बताना है जी प्राइस इन्फ्लेशन, ये आप रखेंगे 10%, क्योंकि जो महंगाई है वो 10% के हिसाब से हर साल अंदाज़न चेंज होती है। कॉस्ट इन्फ्लेशन, ये जो आपकी बिजली और ये सारे अखराजात हैं ये 5% हम बताते हैं जी, ये भी इंक्रीज़ होगा। यहाँ तक तो हो गया आपका ये हिस्सा। अब इसके बाद हम बताते हैं जी प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस पाकिस्तानी रुपीज़ में, कि अंदाज़न हमें कितना मुनाफा होगा, कितना होगा इससे बचत होगी। तो हम ईयर कर लेते हैं यहाँ पर, फिर लिख लेते हैं पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल। यहाँ पे परसेंटेज मुझे नहीं चाहिए, पहले साल, दूसरे, 5वें साल, 6ठे, 7वें, 8वें। तो ये 8 साल की मैंने शीट्स बना ली हैं। पहले साल हम बताएंगे रेवेन्यू कितना बनेगा, फिर हम बताएंगे हमारा डायरेक्ट उस पर ख़र्चा कितना आएगा, फिर हम बताएंगे हमें मार्जिन कितना बचेगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। उसके बाद हम बताएंगे हमारा ऑपरेटिंग अखराजात कितने हैं, फिर हम बताएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, फिर बताया जाएगा हमारी इंस्टॉलमेंट मंथली कितनी है, फिर बताएंगे हमें टोटल प्रॉफिट कितना होगा, फिर बताएंगे हमारा रेवेन्यू पर मंथ कितना होगा आमदन, और हम फिर बताएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर मंथ क्या होगा, और एंड पे बताएंगे इंस्टॉलमेंट कवरेज तहफ़्फ़ुज़ कितना है हमें, अगर हमारा कारोबार डूब जाए तो हमारे पे कितनी एडवांस। अच्छा, अब हम चलते हैं डायरेक्ट अपनी इस शीट की तरफ। तो ये हमने बताना है जी कितना आमदन होगी। आपने बताया था कि आपका रेवेन्यू जो है वो 25 गाहक रोज़ आ रहे थे, 500 रुपये की रोज़ सेल हो रही थी और 300 दिन दुकान खुली थी, तो ये आपका रेवेन्यू निकल आया। अब आपने बताया था कि जो आप आमदन कर रहे हैं 60% आपका डायरेक्ट खर्चे में जा रहा है, तो ये खर्चे में आपका आ गया 22,50,000। तो बचत कितनी हुई, आमदन
माइनस ख़र्चा, तो 15 लाख रुपए का आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब इसमें से आपने ऑपरेटिंग के अखराजात निकालने हैं कि आपको महाना जो ऑपरेट कर रहे हैं, आप बिज़नेस चला रहे हैं। आपने देखा यहाँ पर ऊपर मंथली एक्सपेंसेस ये निकाले थे 70,000 रुपये, सॉरी। तो मंथली एक्सपेंसेस आपने निकालने हैं जी 70,000 ज़रब 12। तब आप प्रॉफिट निकालने हैं, आपको इस मार्जिन में से आपने अपने महीने के अखराजात निकालने हैं। तो ये आपका मार्जिन निकल आया। अब आप बताएं कि आपकी जो किस्त थी वो कितनी थी, महाना किस्त जो निकली वो कितनी निकली, उसको आप ज़रब दें 12 से। तो ये अब आपकी किस्तें देखें, आपने जो प्रॉफिट निकाला है यहाँ पर, इसमें से आपने किस्त भी तो निकालनी है। तो इसको जब आप माइनस करेंगे अपना, तो आपका नेट प्रॉफिट निकल आएगा। अब आप बताएंगे कि आपको महाना आमदन कितनी हुई थी। तो ये आपकी टोटल साल की थी, इसको तकसीम कर दे 12 पे, तो ये आपकी महाना आमदन निकल आई। अब आप बताएंगे आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना महाना आ रहा है। तो यहाँ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आप तकसीम कर दें 12 पे, तो आपका महाना प्रॉफिट निकल आया। अब आपने बताना है कवरेज कितनी है। देखें, आपने जो महाना प्रॉफिट कमा रहे हैं इसको आप डिवाइड करेंगे अपनी मंथली किस्त से। तो देखें, आपकी 6 माह की आपके पास गारंटी मौजूद है, एक्स्ट्रा आपके पास कवरेज मौजूद है कि आपके पास हर माह 6 मज़ीद कवरेज किस्तें निकल रही हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यहाँ पर दूसरे साल में क्या होगा। देखें, दूसरे साल में रेवेन्यू आपका, आपने यहाँ पर बताया था कि 5% जो है प्राइस इन्फ्लेशन हो रही है कीमतों की। तो हम इसका 10% यहाँ पर निकाल लेते हैं, इसका ज़रा 0.10। अब ये आ गया इतना। अब इसमें आपने ऐड भी करना है ना, इसके अंदर अब आप इक्वल टू ऐड करेंगे दिस प्लस दिस, 10% ऐड करना है ना। तो ये देखें 41,25,000 रुपया निकल आया। तो मैं इसको डायरेक्ट फार्मूले में भी ऐड कर सकता हूँ, ब्रैकेट लगा के प्लस का निशान दबा के। तो मैं लिख देता हूँ 37, 50, 1, 2, 3, 41, 25। ये मेरा, अब देखें, और अगले साल जो है कॉस्ट आपकी जो रैक्स वगैरह की कॉस्ट थी वो तो इंक्रीज नहीं हो, तो आपका डायरेक्ट आ गया, तो वही का वही रहेगा। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, मैंने अपनी जो रेवेन्यू है उसमें से डायरेक्ट कॉस्ट को माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास ये बच गया। यहाँ पर देखें, हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस था 8,40,000, जबकि हमने ऊपर बताया था कि ये जो प्राइस इन्फ्लेशन है ये 10% बढ़ रही है। तो इसका भी 10% बढ़ा के लगाना पड़ेगा हमें। 84,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.10, ये 8,40,000 का 84,000 निकला है। तो अब मुझे इसमें ऐड भी करना पड़ेगा, तो वही मैं इसमें भी ऐड डायरेक्ट कर देता हूँ। सॉरी, प्लस, ठीक हो गया जी। ये अब हमारी प्राइस इंक्रीज़ हो गई है। अब हम अपना इसमें से प्रॉफिट निकाल लेते हैं, जिस तरह हमने प्रॉफिट यहाँ पर निकाला था। जब मैं इसको कंट्रोल C करके कंट्रोल V करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरा प्रॉफिट यहाँ पर भी कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद मैं इंस्टॉलमेंट अपनी निकालूँगा, वो मैंने आपको बताया था कि जो मंथली EMI उसे 12 करके, तो वो तो ऑलमोस्ट वही रहेगी जो पहले थी, सेम किस्त निकल आई। अच्छा, अब इसके बाद अगला है हमारा नेट प्रॉफिट। तो वो हमने आपके सामने है, नेट प्रॉफिट जैसे निकाला था, कंट्रोल C करके कंट्रोल V करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट निकल आएगा। रेवेन्यू पर मंथ भी मेरा उसी तरह निकल आएगा, और ये मेरा भी उसी तरह ही निकल आएगा। अब हमने यहाँ पर किया था कि जो हमारी किस्त निकली है इसको हम तकसीम करेंगे अपनी EMI पे, तो ये कवरेज निकल आएगी कि हमारे पास कितने माह की कवरेज। तो देखिए, हमारे पास अब यहाँ पर चूँकि 79,000 है, अब हमारे पास 9 माह की कवरेज है। सिमिलरली अगले साल फिर ये 10% हो जाएगा, तो ये ऐड हो जाएगा, ये आपकी एज इट इज़ रहेगी। यहाँ पर आपको इस तरह करें, इसको कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट करें, ऑटोमेटिकली फार्मूलाज निकल आएंगे। जो गलती है वो ये वाली है सिर्फ, कि वो कह रहा है कि आप अभी सेव नहीं करते, ये लास्ट वाला फार्मूले में गलती है, तो हम इसको दोबारा से बता देते हैं कि ये है। फिर 9 महीने की कवरेज निकलेगी। यहाँ पर कुछ एरर 0 आ गया, तो हम इसको G30/F कर देते हैं। तो ये इस तरह आपकी सारी शीट्स निकलेंगी आगे सारी। जिस तरह मज़ीद आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगा। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी कैलकुलेशन समझ आ चुकी होंगी। अगर आपको कोई क्यूरी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को बार बार देखें,
स्टॉप करके, प्ले करके, रिज्यूम करके, रुक रुक के, रिवर्स करके बार बार देखें, क्योंकि ये प्रोफाइल मैंने आपके सामने बनाई है। अगर मैं बना सकता हूं तो आप इसको फॉलो करते हुए ख़ुद भी बना सकते हैं। फिर भी अगर आपके पास कोई सवाल हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें। आपको मालूम है मैं हर सवाल का इनफरादी तौर पर जवाब देने की भरपूर कोशिश करता हूं, और इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि कोई बेरोज़गार अपना कारोबार शुरू करे, अपने पाँव पर खड़ा हो, खुद कफ़ील हो, अपने बच्चों को अच्छा खिलाए, अच्छा पिलाए, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग इस स्कीम पर अप्लाई करें और आपकी दरख्वास्तें मंजूर हों, सबका कारोबार चले। और मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपने मेरी वीडियो देखने के बाद अपना बिज़नेस प्रोफाइल बनाया है और आपका लोन मंजूर हो गया है और अपना कारोबार शुरू कर लिया है। मुझे दिली तौर पर खुशी होगी कि मैं किसी के काम आ सका। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।